आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार एक के बाद एक देश के मुसलमानों के खिलाफ फैसले पर फैसले सुनाए जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका यानी कि फैसले को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जहां हमने देखा कि हिजाब के मामले में किस तरीके का वर्डिक्ट सामने रखा गया और साथ ही साथ जब देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के नारे लगाए गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए मामले को रफा दफा कर दिया कि वो मुस्कुरा कर के कहने वाला शब्द था, इसमें अपराध जैसा कोई मामला नहीं है। बाबरी मस्जिद के केस में क्या हुआ, सीए एनआरसी के मुद्दे को देख लीजिए, 370 को देख लीजिए, हर एक मुद्दा चीख चीख करके ये बयां कर रहा है कि किस तरीके से सरकारी मिशनरी के इशारे पर इस्तेमाल हो रही है अदालतें, जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि हिजाब के मामले को लेकर के देश के दिग्गज दानिशमंदों ने अब मोर्चा खोल लिया है, जिसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जहां लखनऊ में बैठक हुई और उस बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिजाब मामले में चुनौती देने की ठान ली गई है। किस तरीके से मीटिंग में तमाम बातें रखी गई हैं और उन बातों के सामने आने के बाद कैसे गोदी मीडिया के दंगाई पत्रकार बिलबिला उठे हैं, जो खुल करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी। अधिवक्ता एमआर शमशाद के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और 2 मुस्लिम महिला सदस्यों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च 2022 के आदेश को चुनौती दे दी है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने से संबंधित सरकारी आदेश को बरकरार रखा गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि कर्नाटक एचसी का फैसला इस्लामी ग्रंथों की गलत समझ को प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से इस्लामी कानून का प्राथमिक और उच्चतम स्रोती यानी पवित्र कुरान से है, जहां धार्मिक बातों के आधार पर हिजाब के मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने फैसले को रद्द कर दिया और साथ ही साथ ये कहा कि हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। इस बात को, इस वर्डिक्ट को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है, जिसमें बोर्ड ने दावा किया है कि कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों में कटौती की है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ छुटपुट समूह ने दिसंबर 2021 में हिजाब का अभ्यास करने वाली मुस्लिम छात्राओं को परेशान करना शुरू कर दिया और जब यह बड़े पैमाने पर बढ़ गया तो कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी 2022 को सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें चुनिंदा लोगों के प्रत्यक्ष भेदभाव का मुद्दा बनाया गया। लड़कियों के वर्ग को सीधे तौर पर सिर ढकने वाले कपड़े के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं होने का हवाला देकर 5 फरवरी 2022 का सरकारी आदेश हेकलर्स की मांग को खुश करने के लिए स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण और सांप्रदायिक रंग में है। विडंबना यह है कि 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को संवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप होने के रूप में बरकरार रखा गया है। इस बात की अनदेखी करते हुए कि इससे सामान्य रूप से मुसलमानों और विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, जिन्हें शिक्षा के अधिकार से दूर किया जाता है। याचिकाकर्ता ने ये बातें कही हैं और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से दिसंबर के महीने में इस विवाद को खड़ा किया गया, जो कि एक छोटी सी बात थी जो कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में चलते समय
जिसे लगातार टालता रहा कोर्ट और फिर सड़कों पर उन मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ भी कुछ भगवाधारी गमछे उतार दिए गए, जहां लड़के उनका विरोध करते हुए दिखाई दिए, जहां जय श्री राम का नारा लगा करके बच्चियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई। इन तमाम बातों को कोट किया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही चुनौती दे रहा है। जहां दूसरे मुद्दे की ओर मुड़ते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह मानकर खुद को पूरी तरह से गलत दिशा दी कि याचिकाकर्ता ने कभी स्कूल की वर्दी पहनने पर आपत्ति जताई थी। उच्च न्यायालय के समक्ष अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया तर्क यह था कि उन्हें वर्दी के एक ही रंग में हेड स्कार्फ हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे उनके अनुरूप रह सके। विवेक और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जहां कोर्ट द्वारा और तमाम कॉलेजेस द्वारा यह किया जाना चाहिए था, जहां बच्चियों को स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के बातें कही गई, जहां कोर्ट की तरफ जब कोर्ट में कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग गए तो यह कहा गया कि बच्चियों ने हिजाब को लेकर के स्कूल यूनिफॉर्म को पहनने से इनकार कर दिया है, जहां इस बात में यह कोट की गई है कि बच्चियों ने ऐसी कोई बात नहीं कही। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं को स्वाभिमान और गरिमा की कीमत पर शिक्षा के अधिकार का लाभ उठाने के लिए अपना हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जाता है। जहां तक पवित्र कुरान में धर्म ग्रंथों की व्याख्या का संबंध है, हनफी, मलिकी, शफई और हम्बली जैसे सभी विचारधाराओं के धार्मिक विद्वानों के बीच एक आम सहमति है कि हिजाब का अभ्यास वाजिब है। दायित्वों का एक समूह कहता है जिसका पालन न करने पर वे पाप करेगा या पापी बन जाएगा। वाजिब को आज्ञाकारिता की फर्स्ट डिग्री में रखा गया है, जहां कोर्ट ने और कोर्ट के जज ने ये फैसला तो सुना दिया कि कुरान में भी ये बातें नहीं की गई हैं, बल्कि इसके लिए जज ने ना तो मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत करने की कोशिश की और न ही जब ये फैसला सुनाया तो किसी धर्मगुरु को कोर्ट में आने की इजाजत दी गई, जहां अपने ही तरीके से इस बात को कोट कर दिया जज ने कि भैया कुरान में तो लिखा नहीं हुआ है हिजाब पहनने के लिए, इसलिए ये फैसला जो है हम रद्द करते हैं। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्पष्ट किया कि वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के मामले में एक पक्ष नहीं थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए वर्तमान मामले में उसके पास एक उपयुक्त स्थान है। इस साल फरवरी में कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर विरोध और विवादों के कारण हाई स्कूलों और कॉलेजों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में है, पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह माना कि हम पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के उस जजमेंट में वर्डिक्ट नहीं थे, पर अब सुप्रीम कोर्ट में हम वर्डिक्ट है, जिसको चुनौती देने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है। तो दीपक चौरसिया जैसे पत्रकार बुरी तरीके से बौखला गए हैं, जो कि हिजाब वर्डिक्ट पर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने याचिका, कहा हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का मौलिक अधिकार है, जिसमें कोट किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। ये वही दीपक चौरसिया है जो लगातार छोटे छोटे मुद्दों को राय का पहाड़ बना करके अपने टीवी चैनल में प्रस्तुत करता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। इस बात को कोट करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को टारगेट करने का काम भी दीपक चौरसिया द्वारा जारी है। और ऐसे न जाने कितने पत्रकार जब फैसले को चुनौती दी जाएगी तो लंबी लंबी डिबेटें छेड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे।
पर बेहतरीन कदम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से उठाया गया, जहां हर एक बात को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे डाली है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।